नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल। मैं हूँ शालिका ठाकुर लेकर हाजिर आपके लिए हमारा खास कार्यक्रम क्या चल रहा है भारत लेकर। और आप सुन रहे हैं ये खास कार्यक्रम सिर्फ और सिर्फ HimachalAbhi.com पर। तो आपके लिए लेकर हाजिर हूँ इंफॉर्मेशन और अपडेट्स का एक पिटारा जो अभी खुलने वाला है थोड़ी देर में। लेकिन उससे पहले जिंदगी की तपिश को सहन कीजिए जनाब। अक्सर वो पौधे मुरझा जाते हैं जिनकी परवरिश छाया में होती है। तो यानी कि जिंदगी में जितना कष्ट, जितना संघर्ष आप करेंगे, आपकी जिंदगी उतने ही संवरेगी, उतनी ही निखरेगी और आप जिंदगी में सफल होंगे। आपको पता होगा कि कैसे, कौन सी सिचुएशन से मुझे कैसे लड़ना है, मुझे कैसे खुद को आगे बढ़ाना है, मुझे कैसे जीत को पाना है और आप हर चीज वो हासिल कर पाएंगे जो आप अपने लिए सोचते हैं। तो इसलिए मुस्कुराइए और कहिए कि ऑल इज वेल, क्योंकि अगर आप सोचेंगे और समझेंगे कि ऑल इज वेल तो ऑल इज वेल ही होगा। बातों का सिलसिला इसी तरह से जारी रहेगा, लेकिन चलते हैं आज के इतिहास की ओर। क्या कुछ खास घटनाएं आज के इतिहास में आज के दिन घटी थी। 1822 में अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन ने आज ही के दिन मैरी डॉड के साथ शादी की थी। 1936 में प्रख्यात गणितज्ञ शकुंतला देवी का जन्म आज ही के दिन हुआ था। हाल ही में शकुंतला देवी की बायोग्राफी भी बॉलीवुड में रिलीज की गई है। 1977 में प्रसिद्ध कथक नर्तक पंडित शंभू महाराज का निधन आज ही के दिन हुआ था। और आज ही के दिन 1995 में इजराइल के प्रधानमंत्री की हत्या हो गई थी। आज ही के दिन 2008 में बराक ओबामा अमेरिका के पहले अश्वेत राष्ट्रपति बने थे। ये थी आज की हिस्ट्री। अब बात करते हैं कि क्या कुछ खास है आज की टॉप 7 न्यूज में। टॉप 7 न्यूज क्या कुछ है आज की, तो सबसे पहले रुक करते हैं एक ऐसी खबर का जो कि बेहद चौंकाने वाली है। हिरासत में लिए गए अर्नब गोस्वामी। रिपब्लिक टीवी ने मुंबई पुलिस पर लगाया मारपीट का आरोप। पत्रकार अर्नब गोस्वामी की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। मुंबई पुलिस ने उन्हें उनके घर में हिरासत में ले लिया। अर्नब ने मुंबई पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए हैं। अर्नब का कहना है कि पुलिस ने उनके साथ साथ घर के अन्य सदस्यों, सास ससुर, बेटे और पत्नी के साथ मारपीट की है। रिपब्लिक टीवी ने अर्नब गोस्वामी के घर से लाइव तस्वीरें भी साझा की हैं। साथ ही पुलिस से झड़प होती हुई उसमें दिख रही है। दरअसल पुलिस ने अर्नब गोस्वामी को 2 साल पुराने इंजीनियर डिजाइनर की आत्महत्या के मामले में गिरफ्तार किया है। पिछले दिनों इस मामले की फिर से जांच के आदेश दिए गए थे। अर्नब गोस्वामी को हिरासत में लिए जाने के बाद राजनीति भी गर्मा गई है। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने इसे प्रेस की स्वतंत्रता पर हमला करार दिया है। उन्होंने ट्वीट किया है जिसमें उन्होंने कहा है कि मुंबई में प्रेस पत्रकारिता पर जो हमला हुआ है वो निंदनीय है। साल 2018 में एक इंजीनियर डिजाइनर और उनकी मां ने आत्महत्या कर ली थी। अधिकारी के मुताबिक अर्नब पर आरोप है कि उन्होंने इंटीरियर डिजाइनर की कथित बकाया राशि का भुगतान नहीं किया था, जिसके चलते उसने आत्महत्या कर ली थी और इसी मामले में अर्नब गोस्वामी को गिरफ्तार किया गया है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। LAC पर भीषण ठंड से निपटने को सेना तैयार। अमेरिका से मिले खास गर्म कपड़े। पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा LAC पर चीन से भारतीय सेना मुकाबला कर ही रही है। साथ ही भीषण ठंड का भी भारतीय सैनिकों को मुकाबला करना पड़ रहा है, जिसके लिए वो पूरी तरह से तैयार हैं। चीन सीमा पर तैनात सैनिकों के लिए अमेरिका से विशेष गर्म कपड़ों की खेप भेजी गई है। सरकारी सूत्रों के मुताबिक अमेरिकी सुरक्षा बलों द्वारा भीषण ठंडे मौसम में इस्तेमाल होने वाले कपड़ों की खेप मिली है। अत्यधिक ठंडे मौसम में पहने जाने वाले इन कपड़ों की आपात खरीद से हमारी सेना को काफी मदद मिलेगी। भारत ने LAC पर 2 अतिरिक्त डिवीजन को तैनात किया है, जिन्हें मैदानी व पहाड़ी क्षेत्र से बुलाया गया है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। केंद्र ने 12 वेबसाइट्स को ब्लॉक कर दिया है। आतंकी गतिविधियों को दे रही थी बढ़ावा। केंद्र सरकार आतंकवाद के खिलाफ अपने अभियान को सख्ती से लागू कर रही है और इसके लिए हर संभव प्रयास भी कर रही है। साथ ही इसके लिए कई कदम भी उठा रही है। इसी कड़ी में केंद्र सरकार ने खालिस्तान गतिविधियों को बढ़ावा देने वाली 12 वेबसाइटों को ब्लॉक कर दिया है। अब कौन सी हैं ये 12 वेबसाइट्स, वो आपको बताते हैं। इन 12 वेबसाइट्स में शामिल है PV सेवा 22, सेवा 413, PV टीम, PV 5911, SFG for farmers.org,
एस farmers.uk, PV13, PV99, सेवा 13, पंजाब नाउ और sadapind.org वेबसाइटों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। जानकारी के मुताबिक जांच में ये बात सामने आई है कि इन वेबसाइटों पर खालिस्तान समर्थक सामग्री मौजूद थी और जिसके चलते इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय ने सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम धारा 69A के तहत इन 12 वेबसाइटों पर प्रतिबंध लगा दिया है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जो कि हिमाचल प्रदेश से संबंधित है और महंगाई से संबंधित है। हिमाचल प्रदेश में सरसों तेल, अन्य दालों का बढ़ाया मूल्य। हिमाचल सरकार ने दिवाली से पहले नवंबर की शुरुआत में करीब 11 लाख APL कार्ड धारक परिवारों को एक और झटका दे दिया है। डिपो से मिलने वाला सरसों का तेल 6 रुपए प्रति लीटर महंगा मिलेगा। यही नहीं, मलका मसर और चना दाल के दाम भी 5-5 रुपए प्रति किलो बढ़ा दिए हैं। कोरोना काल और त्योहारी सीजन में उपभोक्ताओं पर महंगाई की मार पड़ी है। राशन डिपो संचालकों को खाद्य आपूर्ति विभाग की ओर से राशन के दामों की नई सूची जारी हुई है। सस्ते राशन के डिपोओं में अक्टूबर से 97 रुपए प्रति लीटर मिलने वाले सरसों का तेल नवंबर से 103 रुपए में मिलेगा। मलका मसर की दाल 55 से 60 रुपए प्रति किलोग्राम, दाल चना 45 से 50 रुपए, जबकि हालांकि BPL परिवारों को पुराने दाम पर ही राशन मिलेगा। तो महंगाई के दौर में हिमाचल के लोगों के लिए ये बड़ा झटका है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। मुख्यमंत्री के पोस्टर के साथ छेड़खानी करने पर 2 युवक गिरफ्तार, पुलिस ने CCTV कैमरे की मदद से दबोचे। हिमाचल प्रदेश में दशहरा उत्सव के समापन अवसर पर ढालपुर में रथ यात्रा में लगे मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री के बैनर से अज्ञात लोगों ने आधी रात को छेड़खानी की थी। इसके बाद इस बैनर को बदलना पड़ा। मामले को दशहरा उत्सव के साथ भी जोड़ा गया है। इसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर जाँच आरम्भ कर दी थी। शहर में लगे CCTV कैमरों में सारी वारदात कैद हो गयी थी। दोनों की पहचान 45 वर्षीय दीप कुमार निवासी बलबेहड़ कुल्लू और 54 वर्षीय पुरुषोत्तम उर्फ डैनी निवासी भूमतीर कुल्लू के रूप में हुई है। दोनों आरोपितों ने अपनी गलती स्वीकार की है। उन्होंने पुलिस को दिए बयान में कहा है कि मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री से उन्हें इस कृत्य के लिए माफी चाहते हैं। मामले की पुष्टि करते हुए पुलिस अधीक्षक कुल्लू गौरव सिंह ने बताया कि दोनों के खिलाफ नियमानुसार कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। तो ये थी आज की टॉप 7 न्यूज जो मैंने आपको बताई। अब बात करेंगे चटपटी गपशप का। चटपटी गपशप से मेरा मतलब है एंटरटेनमेंट की दुनिया की तरफ चलेंगे, फिर बढ़ेंगे खेल जगत की ओर। तो बात करते हैं एंटरटेनमेंट की जगत की, जहां पर जावेद अख्तर ने कंगना के खिलाफ किया मानहानि का केस। हिंदी सिनेमा के गीतकार जावेद अख्तर ने कंगना रनौत पर मुंबई की अदालत में मानहानि का केस किया है। शिकायत में कहा गया है कि कंगना ने सुशांत सिंह राजपूत डेथ केस में मीडिया से बात करते हुए उन पर झूठे आरोप लगाए। शिवसेना सांसद ने संजय राउत ने इसको लेकर ट्वीट किया, जिसमें कहा गया है कि बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत पर लिरिसिस्ट जावेद अख्तर ने नेशनल और इंटरनेशनल टेलीविजन पर उनको लेकर अपमानजनक बयानबाजी करने के लिए आपराधिक शिकायत दर्ज करवाई है। यह शिकायत अंधेरी के मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट अदालत में दर्ज करवाई गई है। वहीं कंगना भी किसी से कम नहीं है। उन्होंने भी संजय राउत की ट्वीट का रीट्वीट करते हुए लिखा है, एक थी शेरनी और एक भेड़ियों का झुंड। तो लगातार बार पलटवार का ये सिलसिला जारी है। बढ़ते हैं खेल जगत की ओर, जहां पर सनराइजर्स हैदराबाद ने मुंबई इंडियंस को 10 विकेट से मात दे दी है। सनराइजर्स हैदराबाद पर मुंबई इंडियंस के खिलाफ हर हाल में जीत का दबाव था। कप्तान डेविड वार्नर की टीम ने 10 विकेट की दमदार जीत के साथ अंक तालिका में तीसरे नंबर पर रहते हुए प्लेऑफ दौर में प्रवेश कर लिया है। हैदराबाद की टीम से अंतिम 4 टीमों की रेस में कोलकाता की छुट्टी हो गई। अगर हैदराबाद हार जाती तो कोलकाता को प्लेऑफ का टिकट मिल जाता। अब 6 नवंबर को एलिमिनेटर में हैदराबाद का सामना अबू धाबी में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर से होगा। और साथ ही आपको ये भी बता दूं कि ये हैदराबाद की लगातार तीसरी जीत रही। उसके बेंगलोर के समान 7 जीत से 14 अंक थे, लेकिन रन रेट बेहतर रहा। कोलकाता कमजोर रन रेट के कारण ही बाहर हुई है। हैदराबाद की जीत में गेंदबाजों का बड़ा योगदान रहा। संदीप शर्मा ने 33 रन पर 3 विकेट लिए, जबकि मैन ऑफ द मैच शहबाज नदीम ने 4 ओवरों में 19 रन देकर 2 विकेट दिए, जिसमें मुंबई 8 विकेट पर 149 रन
ही बना पाई और हैदराबाद के कप्तान वार्नर के अलावा रिद्धिमान शाह के नाबाद 58 रन की मदद से 17.1 ओवरों में 151 रन बना लिए और इसी तरह से सनराइजर्स हैदराबाद ने हासिल कर ली एक बड़ी जीत। तो बढ़ते हैं कार्यक्रम के लास्ट सेगमेंट की ओर, जिसमें हम आपको बताएंगे आज का ज्ञान। क्या आप जानते हैं कि भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य कौन सा है? अगर जानते हैं तो बहुत अच्छी बात है और नहीं जानते हैं तो हम आपको बताते हैं। भारत का सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से है गोवा और इसका कुल क्षेत्रफल केवल 3702 वर्ग किलोमीटर है। तो क्षेत्रफल के लिहाज से देखा जाए तो भारत का सबसे छोटा राज्य है गोवा। इसी के साथ आज का कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है, क्योंकि आपसे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मैं शेयर कर चुकी हूँ और कल फिर से मुलाकात करनी है। तो इसके लिए अगर कल मिलना है तो आज तो जाना पड़ेगा। तो दीजिए मुझे इजाजत, कल फिर से आपसे मुलाकात होगी हमारे इसी खास कार्यक्रम में जिसका नाम है क्या चल रहा है भारत। श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा, जहां आपको एक ही छत के नीचे मिले बेहतरीन चिकित्सा सुविधाएं, कार्डियोलॉजी, लैप्रोस्कोपिक, जनरल सर्जरी, न्यूरो सर्जरी, ऑर्थोपेडिक्स, पीडियाट्रिक, रेडियो डायग्नोसिस, यूरोलॉजी, गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी, ऑफ्थेल्मोलॉजी, पैथोलॉजी, मेडिसिन, एनेस्थीसिया और डेंटल जैसी अत्याधुनिक और बेहतरीन चिकित्सा सुविधाएं, 24 घंटे इमरजेंसी सुविधा, 9 बेड के साथ क्रिटिकल केयर यूनिट, कार्डियक मॉनिटर और डिफिब्रिलेटर्स, सेंट्रल ऑक्सीजन लाइन और वेंटिलेटर सुविधा। हिमाचल प्रदेश के सबसे बड़े निजी स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं में से एक श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के साथ सूचीबद्ध श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा बीपीएल परिवारों के लिए अस्पताल में कैशलेस भर्ती होने के साथ ही ईसीएच की भी सुविधा। हमारा पता श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, बालाजी विहार, उज्जैन, कांगड़ा। संपर्क करें 9218411108 पर। श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा।